पल पहले तो अचानक से गायब हो गया था, फिर 11वें दिन शिलोंग के एक पर्यटन स्थल पर 200 फीट गहरी खाई में पेड़ से अटका मिला राजा का शव। हैरानी की बात तो यह है कि ड्रोन की मदद से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान राजा रघुवंशी की लाश को देखा गया। लाश की पहचान होते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजा के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि राजा और उसकी पत्नी सोनम पर जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने इस बात की तस्दीक भी की है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। इसी बीच राजा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, इससे भी साफ हो गया है कि राजा पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिसके चलते राजा की मौत हो गई। इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। पुलिस अब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हर पहलुओं पर गौर भी कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के दिन भी 23 मई को सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात भी की थी। उस बातचीत में उसने बताया था कि राजा खाई के पास है और उसने राजा को बार बार मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। हेलो मोटो, नहीं माना। बातचीत से ये साफ जाहिर हो रहा था कि सोनम खतरे को भांप चुकी थी। खाने पीने और पर्यटन स्थल की अव्यवस्थाओं को लेकर भी उसने असंतोष जताया था और सारी बातें अपनी सास को भी बताई थी। बताया जा रहा है कि लाश सड़ चुकी है। बाकायदा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अब साफ हो चुका है कि राजा की हत्या की गई है। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद से ही उनकी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की टीमें सोनम की तलाश में जुटी हुई हैं। इस बात का लगाने की पता कोशिश कर रही है कि आखिर सोनम कहां और किस हाल में है, क्योंकि अभी तक सोनम का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। वो कहां है, किस हालत में, ये भी नहीं पता। जिस तरीके से राजा का शव मिला है उससे सोनम के परिवार वालों को भी उसकी चिंता सताने लगी है। उन्हें सोनम के साथ भी किसी बड़ी अनहोनी का खतरा सताने लगा है। हालांकि पुलिस सोनम की तलाशी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। दुकानदारों, स्कूटी वालों, सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि सोनम के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, क्योंकि जहां से राजा का शव मिला है वहां से एक सफेद रंग की टी शर्ट और दवा भी मिली है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी भी जांच की जा रही है। वहीं राजा का शव मिलने के बाद परिजन काफी दुखी हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। राजा के भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। सुनिए विपिन रघुवंशी का क्या कुछ कहना है। सीबीआई का मांग किया है ना, सीबीआई तो का क्या मेघालय पुलिस से आप खुश नहीं हो क्या? नहीं, मेघालय पुलिस सब लोग खुश है। बाकी इसमें जो रॉबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन एसआईटी फॉर्म किया गया है, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी तब तक मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज़, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है, जहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है। और सरकार द्वारा मतलब उसको बैन किया गया है, तो उसके बाद भी उसमें कोई ना कैमरे लगे हैं ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। फर्स्ट टाइम आए शिलोंग की, पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम शिलोंग आए लोग आए हैं, उससे पहले उन लोग नहीं आए थे घूमने के लिए? कभी नहीं आए। कि जांच के लिए इंतजार करेंगे ना? नहीं, हम लोग चाहते हैं इसमें ज़्यादा ढीले ना हो। उसके पहले ही जैसे जो इंडिया टीम लगी है और इसी बीच में सीबीआई को बीच में आने से कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई बीच में आएगी कभी तो केस जल्दी सॉल्व होगा। तो क्या लगता है सीबीआई आएगी? हमारी मांग है, यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है और दिल्ली सरकार से मांग है हमारी है, तो उसमें सीबीआई लगी जाए। तो सीएम जी ने क्या कहा सीबीआई जांच के लिए? आपने कहा तो इस बारे में कुछ बातचीत होनी भाई हमारी। सरकार में आपने किसी से मुलाकात की कल के ये राजा रघुवंशी के डेड बॉडी मिलने के बाद? अभी किसी से मुलाकात हमारी हुई नहीं है इस बारे में। कौन से बातचीत चल रही है हमारी है। जी। अभी इंदौर से कोई आ रहे हैं? नहीं, अभी इंदौर से कोई नहीं आ रहा है। अभी हम लोग 2 लोग यहाँ पे है बस।
से लेके 1:45 बात हमारी हुई उनसे, तो उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई।